पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डोली एम्पायर के पूरी इंपीरियल फैमिली को सन मून एम्पायर के 2 सोल इंजीनियर लीजन ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इसलिए हम देखते हैं कि जू सेंशी अपने रॉयल ब्लड लाइन का टोकन दिखाकर अब स्पिरिट डो सिटी के ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ यूहो और मिस टांगमुटोंग यहाँ पर उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप के पीछे पड़ चुके थे जिन्हें वो जंगल में फंसा देते हैं। यूहो जानते रहे कि ये दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो प्लानिंग के तहत उन्हें कमजोर कर रहा था। जहाँ यूहो अपने सोल गाइडेंस टूल्स का इस्तेमाल करते उन्हें मजबूर कर रहा था कि वो लगातार अपनी सोल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिफेंस बैरियर को एक्टिवेट रखे, जो करने की वजह से उनकी सोल पावर तेजी से कम हो रही थी। उल्टा वो यूहो और मिस टांगमुटोंग को देख भी नहीं पा रहे थे। इसलिए कमांडर जिया और कमांडर जू प्लानिंग करते हुए कहते हैं कि हमें कुछ न कुछ करना होगा, हमें दुश्मन को मजबूर करना होगा खुद पर हमला करने के लिए, ताकि एक बार वो सामने आ जाए और उसके बाद ही हम उसको कुछ कर सकते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ कमांडर जिया और कमांडर जू दोनों अपने 4 सुपरडेंट्स के साथ एक प्लान तैयार कर रहे थे, जिसमें कमांडर जिया बताने लगा कि दुश्मन के पास गायब होने की एबिलिटी है, इसलिए हमें चारा बिछाकर दुश्मन को खुद पर हमला करने के लिए उकसाना होगा, तभी हम उस पर कारपेट बॉम्बिंग मेथड का इस्तेमाल करके हमला कर पाएंगे, जिससे हमें उनकी पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। उसके बाद कमांडर जू, मैं और बाकी के हमारे 4 डिप्टी कमांडर हम मिलकर एक साथ हमला कर देंगे, वो भी अपनी पूरी ताकत से। हमें सिर्फ एक अटैक करना है उससे, अगर हम उन्हें चांद से ना भी मार पाए तब भी वो बुरी तरीके से घायल तो हो ही जाएंगे। जिस पर कमांडर जू जवाब देते हुए कहता है कि बहुत अच्छा प्लान है, मैं इससे एग्री करता हूँ। कमांडर जिया, कमांडर जू और बाकी के 4 डिप्टी कमांडर, अगर हम 6 मिलकर एक बार लिंक स्क्वाड अटैक जनरेट करते हुए हमला करें तो मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि वो जिंदा बचकर जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम उनका खात्मा कर देंगे। तब तक हमारे बाकी के ब्रदर्स उन पर सप्रेशन फायर करते रहेंगे और इस तरह से जीत हमारी होगी। जो प्लान डिस्कस करने के बाद ये सब के सभी काफी जरा खुश हो गए थे। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शील्ड के अंदर मौजूद कमांडर जू गुस्से में कह रहा था कि डैम इट, अब तक दुश्मन ने हमारी 3 यूनिट्स को खत्म कर दिया और हम उन्हें ढूंढ भी नहीं पा रहे। जब तक वो अंधेरे में रहते हुए हमारी नजरों से बचकर रहेंगे तब तक हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें उन्हें कुछ न कुछ करके उकसाना ही होगा। जिस पर कमांडर जिया कह रहा था कि मैंने भी कई बार सोचा कि हम इस शील्ड बैरियर को तोड़कर बाहर चले जाएं, पर जब ये सोचता हूँ तो साथ ही साथ ध्यान आता है कि उन दोनों दुश्मनों में से एक लेवल 9 का सोल इंजीनियर है और दूसरा सुपर डोलू। अगर हम लोग एक साथ रहे तो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे मुझे डर है कि वो हम पर हमला करके हम में से आधे हमारे ग्रुप के सोल इंजीनियर्स को वो जान से मार डालेंगे। कमांडर जिया भी ये सब कह रहा था, तभी अचानक एक डिप्टी कमांडर वहाँ पर आ गया जो कि कमांडर जिया से कहने लगा कि कमांडर, एक गड़बड़ हो चुकी है, हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि दुश्मन चारों तरफ से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। जिस पर कमांडर जिया सवाल करते हुए पूछता है लेकिन दुश्मन की तादाद तो सिर्फ 2-3 है। इस पर डिप्टी कमांडर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, अब उनकी तादाद पहले से कई गुना ज्यादा है और साथ ही उन्होंने हर एक डायरेक्शन से भी हमें घेर लिया। ये सुनकर कमांडर जू खड़ा होते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने अपनी रीइंफोर्समेंट बुलवा ली हो। जो कहते ही जब वो दोनों भी स्क्रीन की तरफ आते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी आर्मी ने चारों तरफ से घेर चुकी है। ये देखकर कमांडर जू हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है, ये आर्मी आई कहां से, क्योंकि डोलिंग एम्पायर ने तो ऑलरेडी अपनी सारी की सारी आर्मी शेक सिटी की मदद करने के लिए भिजवा दी थी। जिस पर कमांडर जिया जवाब देते हुए कहता है कि अब जो भी है हमें सबसे वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार होना होगा। जो कहती है वो जंग के लिए तैयार होते हुए अपने साथियों से कहने लगे कि सोल टूल अरेज का इस्तेमाल करते हुए हमारे सराउंडिंग में जितने भी दरख्त है या जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उन सारे के सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि हम दुश्मन को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख सके और जंग के लिए सब लोग तैयार हो जाओ। जो सुनते ही सारे के सारे सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते और वो सोल टूल रेज अटैक का इस्तेमाल करते हुए आसपास के सारे दरख्त और ऑब्स्ट्रक्शंस को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। जो करने के साथ ही अचानक उन्हें अपनी तरफ बढ़ती हुई एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर की आर्मी आती हुई दिखाई देती है।
जिन अनडेड क्रीचर्स को देखकर वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो भी काफी ज्यादा चालाक था, उसने सिर्फ वही अनडेड क्रीचर आगे की तरफ भिजवाए थे जो कि होली स्पिरिट चर्च को बिलोंग करते हैं, जिन्हें ईविल सोल मास्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बोन ड्रैगन्स, हेटेड क्रीचर्स या फिर हेडलेस हॉर्समैन या फिर स्केलेटन मॉन्स्टर्स। यूहो के पास ऐसे अनडेड क्रीचर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिनका इस्तेमाल करते हुए यूहो यह दुश्मनों पर हमला करवा रहा था। जो देखकर दूसरी तरफ कमांडर ज़ुबी फौरन से अपने सोल गाइडेंस टूल को बाहर की तरफ निकालकर उन अनडेड क्रीचर्स पर हमला करते हुए कहता है कि अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। पहले मैं यही सोच रहा था कि आखिर हमारे दुश्मन के पास रैंक 9 का डिकम्पोजिशन कैनन कैसे आ सकता है, क्योंकि वो एक सीक्रेट वेपन है जो कि हमारे एम्पायर के भी कुछ गिने चुने लोगों के पास मौजूद है। असल में ये सारा के सारा खेल होली स्पिरिट चर्च की ईविल सोल मास्टर्स ने रचा है, यानी कि हमारे दुश्मन कोई और नहीं बल्कि ईविल सोल मास्टर्स है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके सारे सोल्जर्स भी अपने सोल गाइडेंस टूल्स का इस्तेमाल करते हुए अनडेड क्रीचर्स पर लगातार अटैक कर रहे थे। साथ ही साथ कमांडर ज़ू कह रहा था कि जब यूर मैजेस्टी होली स्पिरिट चर्च के साथ अलायंस बना रहे थे तब भी मैंने उन्हें कई बार मना किया था कि ऐसा ना करे, लेकिन देखो उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आज बात यहाँ तक आ पहुँची। वो अब तक खामोश रहे। जैसे ही हम लोग डोलिंग एम्पायर पर हमला करने के लिए सीक्रेट मिशन के लिए रवाना हुए, चूँकि उनके पास इस बात की इंफॉर्मेशन थी, तो उन्होंने भी चुपके से अपनी आर्मी को हमारे पीठ पीछे भिजवा दिया ताकि वो हमें यहीं पर मारकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे। अब तक होली स्पिरिट चर्च का मास्टर जोंगली वो हमारे मार्शल मिस ऑरेंज के साथ अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है, जबकि उसके दिल में कभी भी अच्छाई नहीं थी। वो शुरू से सन मून एम्पायर की आर्मी पर अपना कमांड हासिल करना चाहता है। उसकी यकीनन यही प्लानिंग होगी कि वो इन दो सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर दे। इस तरह से मार्शल की ताकत कम हो जाएगी और उनके पास मौका होगा पूरी आर्मी का कंट्रोल हासिल करने के लिए। लेकिन हमें मारना भी इतना आसान काम नहीं, हम उन्हें ये बात दिखा देंगे। इसलिए सारे सोल्जर्स अपनी पूरी ताकत से हमला करो। यहाँ पर ये सब बोलते हुए लगातार अटैक्स अनडेड क्रीचर्स पर तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अनडेड क्रीचर्स भी कुछ कम नहीं थे। वो इनके कई सारे सोल्जर्स को जान से मार रहे थे, साथ ही साथ उनकी तादाद बहुत ज्यादा बड़ी थी। इसलिए सोल्जर्स को निराशा हो रही थी। वो तो घबराते हुए कह रहे थे कि ये अनडेड क्रीचर्स और ज्यादा लगातार आते जा रहे हैं। इवन की कमांडर जो भी यहाँ उन अनडेड क्रीचर्स को जान से मारते हुए कह रहा था कि क्या इन अनडेड क्रीचर्स का कोई अंत भी है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ जब वो ये सब कह रहा था, दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यूहो पर आ जाता है, जो कि उन अनडेड क्रीचर्स को सामने की तरफ अटैक करने के लिए भिजवा रहा था। और वो कहता है कि जरूर इनका एक अंत तो है, ये हमेशा के लिए तो नहीं चल सकते, लेकिन इनका अंत बहुत ही जरा दूर है। दूसरी तरफ मिस टांग वुटोंग भी ये सब देखते हुए कह रही थी कि आखिर ये अनडेड क्रीचर्स खुद ब खुद रीजनरेट कैसे कर रहे हैं। वो सारे के सारे अनडेड क्रीचर जो कि सामने की तरफ यहाँ सन मून एम्पायर के सोल्जर्स को जान से मार रहे थे, क्योंकि इन्हें हमेशा रीजनरेट करने के लिए बहुत सारा एनर्जी और पावर की जरूरत पड़ेगी। मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर इन्हें वो एनर्जी और पावर मिल कहाँ से रही है। यहाँ पर मिस टांग वुटोंग की सवाल पर यह जवाब देते हुए कहने लगा कि ये तो मेरी टीचर गॉड इलेक्ट्रोलक्स का कमाल है, क्योंकि उन्होंने अनडेड स्पेक्ट्रल रेल्म के अंदर एक एनर्जी साइकिल के नेक्रोमैटिक हाफ प्लेन को बनाया हुआ है, जिसमें जब ये अनडेड क्रीचर जितनी तेजी के साथ दूसरे दुश्मनों को जान से मारेंगे तो उनकी सोल यहाँ पर अंदर की तरफ आते हुए एब्जॉर्ब होती जाएगी और उसी की मदद से ये दोबारा से रीजनरेट होते जाएंगे और यहाँ के अनडेड आर्मी भी बढ़ती जाएगी। यानी कि वही दुश्मन जिनकी ये जान ले रहे हैं, उन्हीं की सोल का इस्तेमाल करके ये खुद को ताकतवर भी कर रहे हैं, जिस पर मिस टांग वुटोंग भी अब समझ गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनडेड क्रीचर काफी तेजी से यहाँ उन दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप के सोल्जर्स की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर सन मून एम्पायर के सोल्जर्स भी अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ उन अनडेड क्रीचर्स पर हमला कर रही है, लेकिन ऐसा करके भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा। उल्टा यह बताता है कि ये जितने भी अनडेड क्रीचर्स को मारेंगे, उन अनडेड क्रीचर्स की रिसेंटमेंट एनर्जी इनकी बॉडी के अंदर आती जाएगी, यानी कि अपना होश आवाज खोते जाएंगे। और ये चीज हो भी रही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। वो पागलों की तरह हमला कर रहे थे, साथ ही साथ उनकी आंखें भी रेड होने लगी थी, जो सब कमांडर ज़ू ने सेंस
कर लिया। वो हैरान होते हुए कहते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। कमांडर जिया भी उसकी बात को समझ गए थे, इसलिए वो अपने सोल्जर्स से कहने लगे कि अपनी अटैक की फ्रीक्वेंसी को कम करो, क्योंकि इस तरह से तो उनकी सोल पावर और जरा तेजी से एग्जॉस्ट हो जाएगी, जो कि युहाओ का प्लान था। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कमांडर जिया का ऑर्डर सुनने के बावजूद भी वो सोल्जर रुकने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि वो लगातार अटैक पर अटैक करते जा रहे थे, जिस पर तो कमांडर जू को एक गुस्सा आ गया था। वो अपने सोल्जर्स की तरफ देखकर गुस्सा होते हुए कहने लगे कि तुम्हारे कमांडर ने तुम्हें रुकने का ऑर्डर दिया है, क्या तुम्हें उनकी बात सुनाई नहीं दी? लेकिन उनके सोल इंजीनियर्स तो यहाँ पर इवल्स की तरह हंसते हुए पागलों की तरह सामने की तरफ देखकर लगातार गोलियां बरसाते जा रहे हैं, जो सब देखकर तो कमांडर जिया ने अपने एनेस्थेटिक मॉस्किटो रेस को निकालकर बाहर की तरफ भिजवा दिया था, ताकि वो अपने सोल्जर्स को थोड़ा सा शांत कर सके, क्योंकि इस खून खराबी और तबाही की वजह से उनके दिमाग पर मेंटल प्रेशर पड़ रहा था और वो पूरी तरीके से आतंक में खो रहे थे। कमांडर जिया कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे ही सोल्जर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, जो कि हो भी रहा था, क्योंकि सोल इंजीनियर सोल्जर्स यहाँ पर उन्हें एनेस्थेटिक मॉस्किटो रेस को पकड़कर डिस्ट्रॉय करते हुए या तो उन्हें चबा देते या फिर नीचे की तरफ पटक कर उन्हें पर गोलियों की बौछार कर देते। ये सब करते हुए लगातार बिना रुके गोलियों की बौछार कर ही रहे थे, साथ ही साथ चारों तरफ इवल हंसी सुनाई दे रही थी। इसी तरह करते करते कुछ देर गुजर जाती है और कुछ देर बाद अचानक से कमांडर जिया ने नोट किया कि उनके स्क्रीन पर कोई भी दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि उनके सामने जितने भी अनडेड क्रीचर्स थे उन्हें पूरी तरीके से इन लोगों ने खत्म कर दिया है, जो करके ये सब लोग थोड़े बहुत खुश हो गए थे। मगर इतनी ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल करने की वजह से सारे के सारे सोल्जर कमजोरी की वजह से नीचे की तरफ गिरने लगे हैं। सोल्जर्स की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और धीरे धीरे करके अब ये शांत भी होने लगे। कमांडर जिया ये सब देखते हुए अपने सोल्जर से कहने लगा कि जल्दी से थोड़ा आराम कर लो और अपनी सोल पावर को रिस्टोर करने की कोशिश करो, जो सुनकर सोल्जर्स भी आराम करने के लिए बैठे ही थे कि तभी अचानक दूर से युहाओ ये सब देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगा कि तुम लोग आराम करना चाहते हो। वेल, ये तो तुम लोगों की किस्मत में नहीं है, जो कहती युहाओ ने एक बार फिर से अपने उन्हीं अनडेड क्रीचर्स को दोबारा यहाँ दुश्मनों की तरफ भिजवाना शुरू कर दिया था, जो कि इन लोगों के स्क्रीन पर दिखाई देना शुरू हो गए, जिसे देखकर तो कमांडर जू और कमांडर जिया पूरी तरीके से शॉक हो गए थे। कमांडर जिया तो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर इतने सारे अनडेड क्रीचर दोबारा अचानक से कैसे आ गए। लेकिन कमांडर जू फोन से स्क्रीन को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके सोल्जर्स पहले ही मेंटली पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो चुके हैं। वो इस मेंटल प्रेशर को जरा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जो कि हो भी रहा था, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स अनडेड क्रीचर्स को दोबारा से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर खड़े होते हुए कहते हैं कि लो, ये दोबारा आ गए, आखिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, आखिर ये किस तरह का डरावना ख्वाब है। सोल्जर्स चिल्लाते हुए कह रहे थे कि हम सब यहीं पर मरने वाले हैं। सबके सब सोल्जर्स ने उम्मीद खो दी थी। अब तो डर और खौफ के मारे वो सोल्जर चारों तरफ यहाँ वहाँ भागने लगे थे। इवन की कुछ सोल्जर्स के दिलों में खौफ इतने हद तक बढ़ चुका था कि वो सुसाइड ही कर लेते हैं। कमांडर जिया भी अपने सोल्जर्स की ये कंडीशन देख रहा था, जहाँ पर वो परेशान होते हुए कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। अब हमारे सोल्जर्स का मोराल टूट चुका है, वो लड़ने के काबिल नहीं बचे। दूसरी तरफ युहाओ भी ये सब देखते हुए मुस्कुराकर कह रहा था कि सन मून एम्पायर को प्रोटेक्ट करने वाली 5 फिंगर्स में से 2 उंगलियों को तो आज मैंने काट दिया है। उम्मीद करता हूँ कि जूट यान रेन तुम्हें ये होली स्पिरिट चर्च का तोहफा पसंद आया होगा। यहाँ जब ये सब हो रहा था तभी अचानक हम देखते हैं जहाँ कमांडर जू अपनी ही बंदूक से अपने एक सोल्जर की जान ले लेता है। ये देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे और वो सब कमांडर जू की तरफ देखने लगे, जहाँ पर कमांडर जू कह रहा था कि जो भी सोल्जर अपने मोराल्स को डाउन करेगा उस पर रहम नहीं किया जाएगा और मैं खुद अपने हाथों से उसे जान से मार डालूंगा। लेकिन अभी भी सोल्जर्स काफी जरा घबराए हुए थे, इसलिए कमांडर जिया कमांडर जू के पास आते हुए कहता है कि ब्रदर जू, हम इस तरह का रास्ता नहीं अपना सकते, हमारे सोल्जर्स पहले ही पूरी तरीके से टूट चुके हैं। वो सोच रहे कि इस लड़ाई का क्या ही फायदा अगर उन्होंने इन अनडेड क्रीचर्स को मार डाला, क्या पता अगली बार इनसे भी 100 गुना ज्यादा तादाद में ये वापस लौट आए। उनके पास उम्मीद बाकी नहीं बची। जो सब सुनकर कमांडर जू यहाँ पर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा, जो देखकर कमांडर जिया भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कमांडर जू भी अब अपना दिमाग हो चुका है। तभी कमांडर जू अपने सोल रिंग्स को एक्टिवेट करते हुए गुस्से के साथ कहने लगे कि बेवकूफ डरपोक
लोगों, आखिर इसमें घबराने की क्या बात है? जब तक तुम लोगों के साथ मैं और कमांडर जिया है, तब तक इन मामूली अनडेड क्रीचर्स का हमारे सामने क्या मुकाबला। ये सब कहती वो फिर से हवा में जंप करके अपने लेवल 9 के सोल गाइडेंस टूल्स डूमडे जजमेंट को बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, जिसे देखकर तो वहाँ पर मौजूद सोल इंजीनियर्स भी आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि ये तो रैंक 9 का फिक्स सोल कैनन शेल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा में मौजूद कमांडर जू भी अपने लेवल 9 फिक्स सोल गाइडेंस कैनन शेल डूम्सडे जजमेंट को पावर अप करते हुए कह रहा था कि आखिर कौन है हम लोग। याद करो, हम है सन मून एम्पायर के उस हाथ की उंगलियां जो कि नेशन को प्रोटेक्ट करती है। हम इस दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक है। करीब से देखो कि हम इन अनडेड क्रीचर्स का क्या हाल कर सकते हैं। जो कहती वो अपने डूम्सडे जजमेंट के कैनन शेल को फिर से यहाँ अनडेड क्रीचर्स की तरफ भिजवा चुका। साथ ही साथ वो कह रहा था कि चलो देखते हैं कि अब इनमें से कितने अनडेड क्रीचर मेरी इस अटैक को सरवाइव कर पाते हैं। जो कहती डूम्सडे जजमेंट का कैनन शेल जैसे यहाँ पर जमीन से टकरा है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वेव चारों तरफ फैल चुकी थी। सिर्फ सोल इंजीनियर्स अपने सामने डिफेंस शील्ड बनाकर खुद को बचा लेते हैं, जबकि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे अनडेड क्रीचर उस तबाही की चपेट में आ चुके थे। इसके बाद जब तबाही थम गई थी तो चारों तरफ मौजूद अनडेड क्रीचर्स की लाशें धीरे धीरे करके एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए गायब होने लगी। सन मून एम्पायर के सोल्जर ये नजारा देख रहे थे। स्क्रीन पर से सारे के सारे अनडेड क्रीचर्स गायब हो गए थे, इसलिए वो सारे के सारे सन मून एम्पायर के सोल्जर दोबारा जोश से भर गए और वो कमांडर जू की तारीफ करते हुए कहते हैं कि कमांडर जू, आपने कर दिखाया। सारे अनडेड क्रीचर्स आपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर दिए। एक बार फिर से इन सोल्जर्स का मोराल जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, वो दोबारा से ऊपर आना शुरू हो गया। उनके पास उम्मीद आ चुकी थी कि वो शायद जीत सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर जू जो कि नीचे की तरफ आते हुए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। कमांडर ज़िया तो उनसे कह रहा था कि आपने काफी अच्छा काम किया, लेकिन कमांडर जू अपने मन में कह रहे थे कि ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट था। अभी तक वो इवल सोल मास्टर्स भी हमारे सामने नहीं आए। मुझे अपने ट्रम्प कार्ड फिक्स सोल कैनन शेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन आखिर मैं भी क्या कर सकता था। सोल्जर्स का मोराल लगातार गिरता ही जा रहा था। उनके मोराल को बूस्ट करने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा, वरना जब तक दुश्मन हमारे सामने आता उससे पहले ही हमारे सोल्जर पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुके होते। एटलीस्ट सभी के लिए ये तो कहा जा सकता है कि हमने उन इवल सोल मास्टर्स की एक चाल को नाकाम कर दिया है, जो कि सही भी था क्योंकि सन मून एम्पायर के सोल्जर्स एक बार फिर से जोश से भर चुके थे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर दूर मौजूद योर मिस टांगवुटुंग पर आ जाता है, जहाँ मिस टांगवुटुंग कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं आता कि उसने लेवल 9 के फिक्स सोल कैनन शेल का इस्तेमाल किया। ये तो अच्छा हुआ कि हो तुम्हारा सोल डिटेक्शन टेक्निक इस पूरे मैदान में फैला हुआ है और हम लोग वक्त रहते ही अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अनडेड क्रीचर्स के साथ टेलीपोर्ट करते हुए स्पेक्ट्रल अनडेड रेल्म पहुंच चुके थे और इसी वजह से हम उस अटैक को डॉज कर पाए, वरना हम सबको ही नुकसान उठाना पड़ सकता था। इस पर यूहो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास भी लेवल 9 का फिक्स सोल गाइडेंस कैनन शेल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चूजे उस लायक है कि मैं उसका इस्तेमाल इन लोगों पर करूं। जिस पर मिस टांगवुटुंग भी जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे उन लोगों ने लेवल 9 के फिक्स सोल कैनन शेल का इस्तेमाल किया, तभी से हम लोग समझ गए कि वो लोग कितने ज्यादा प्रेशर में आ चुके हैं कि उन्हें इतने पावरफुल सोल कैनन शेल का इस्तेमाल करना पड़ा। इस पर यूहो मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, और हम लगातार उन पर प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अब बारी है तीसरे स्टेप की। मैं अपने तरीके को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। इनकी जो लिंक डिफेंसिव शील्ड है वो बेशक स्पिरिचुअल और एनर्जी अटैक्स को तो ब्लॉक कर सकती है, लेकिन वो टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर सकती। यहाँ पर यूहो की ये कहने के बाद यूहो अपने अनडेड क्रीचर्स को ऑर्डर देते हुए कहता है कि रिट्रीट करो और वापस से अनडेड स्पेक्ट्रल रेल्म चले जाओ। दूसरी तरफ सन मून एम्पायर के सोल्जर तो इस बात को लेकर काफी जरा खुश थे कि अनडेड क्रीचर्स वापस लौट चुके हैं, हम लोगों की जीत हो गई, हमने उन्हें हरा दिया। जो देखकर कमांडर जू भी अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से थोड़ा आराम कर लो। जिस पर कमांडर ज़िया ड्रैगन टेरर क्लास सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप से कहता है कि तुम लोग लिंक डिफेंसिव शील्ड को मेंटेन करो, जबकि इवल लॉर्ड सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप तब तक उस मौके का फायदा उठाकर जल्दी से आराम करते हुए अपनी सोल पावर को रिकवर करो। जो सुनकर वो दो ग्रुप्स में बढ़ते हुए एक बार फिर से ऐसा करना शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि उन लोगों ने एक बार फिर से लिंक डिफेंसिव शील्ड क्रिएट कर ली थी, जहाँ अंदर की तरफ मौजूद सोल्जर बुरी तरीके से थक चुके थे। इवन की ड्यूटी करते करते भी कई सारे सोल्जर्स की
आंख लग रही थी, जबकि बाकी कुछ सोल्जर जो कि आराम कर रहे थे वो भी नींद में डरावने सपने देखते हुए घबरा कर कह रहे थे कि दुश्मन का हमला हो चुका। और उन्हें ख्वाब में डरने वाले सोल्जर्स को देखकर बाकी के सोल्जर्स भी थोड़ा बहुत घबरा रहे थे। इन सोल्जर्स के हालात पहले ही काफी खराब थे। अचानक से इन्हें सर्दी फील होना शुरू हो गई। इन्हें महसूस होता है कि बाहर की तरफ बर्फ गिर रही है और इसी ठंड और सर्दी की वजह से वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स कांपने लगे। असल में अंदर की तरफ तो अभी भी कम सर्दी है, जबकि बाहर की तरफ हर एक चीज तो यहाँ बर्फ में दफन हो गई है। असल में ये काम भी यूहो का किया हुआ था। उसने अपने स्नो डोमेन टेक्निक को एक्टिवेट करके चारों तरफ बर्फ गिरवाना शुरू कर दी थी, जबकि लिंक डिफेंसिव शील्ड के अंदर मौजूद सोल्जर जो कि ठंड से कांपते हुए आग जलाकर आसपास बैठे हुए कह रहे थे कि डोलिंग एम्पायर में आखिर इतनी जल्दी सर्दियाँ कैसे आ गई। अभी के लिए तो यहाँ पर खजा का मौसम होना चाहिए था। लगता है कि इस बार सर्दियाँ वक्त से पहले आ चुकी है। अब सोल्जर्स यहाँ पर सर्दी से भी जूझ रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कमांडर जो यहाँ कमांडर जिया के पास सूप का कप लाते हुए कहने लगा कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब इस मिशन की शुरुआत हुई तो सब कुछ काफी जरा स्मूथली चल रहा था। अंत में हमें ये सारी मुश्किलें भी उठानी होगी, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इस पर कमांडर जिया जवाब देते हुए कहते हैं कि एक बार हम लोग यहाँ से वापस लौट जाए, उसके बाद होली स्पिरिट चर्च के साथ अपना हिसाब जरूर चुकता करेंगे। जिस पर कमांडर जो भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, होली स्पिरिट चर्च ने मिशन के दौरान हमारी पीठ पर खंजर खोपा है। उन्होंने हमें जिंदगी और मौत के मुंह में धकेल दिया था। आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसी हुई बीस्ट किंग्स क्लास के सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप को इस तरह से गुस्सा दिलाने की। बस एक बार हम यहाँ से जिंदा निकल जाए और उसके बाद हम उनसे जरूर निपटेंगे। इस पर कमांडर जिया कह रहा था कि सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है कि वो दोनों अचानक से इनविजिबल हो जाते हैं। अगर वो इवल सोल मास्टर्स इस तरह से इनविजिबल ना हो पाते तो कभी भी वो हम जैसे दो खतरनाक सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप्स का मुकाबला कर ही नहीं सकते थे। इवन कि ये दोनों सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप तो बीस्ट किंग क्लास के सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप है, जिनके सामने अगर एक अल्टीमेट डोलू भी आ जाए तो वो भी जान से मारा जाएगा, जबकि वो दोनों तो है भी सुपर डोलू लेवल पर। यहाँ पर कमांडर जू कहता है कि जब मैंने आखिरी बार लेवल 9 के फिक्स सोल कैनन शेल का इस्तेमाल किया तो उसकी तबाही बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होगी। या तो दुश्मन मर चुका होगा, अगर वो जिंदा भी बच चुका हो तो मुझे पूरी यकीन है कि वो डर के मारे दुम दबाकर यहाँ से भाग चुका होगा। जिस पर कमांडर जिया जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, वैसे भी हमारे यूनिट्स के सोल्जर्स की कंडीशन वापस से पीक पोजीशन पर आ चुकी, इसलिए यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। मगर जब तक वो लोग अंदर मौजूद ये सारी बातें कर रहे और सोच रहे थे, तब तक हम देखते हैं कि उन लोगों के लिंक डिफेंसिव शील्ड के ऊपर बर्फ की एक बहुत बड़ी तह जम चुकी है, जिसके बाहर क्या खतरा मौजूद है इन लोगों को क्लियर अंदाजा नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि कमांडर जिया यहाँ पर कमांडर जू से कहता है कि चलो वक्त हो गया यहाँ से निकलने का। जिसके बाद कमांडर जिया खड़े होते हुए यहाँ पर अपने सोल्जर्स से कहने लगे कि चलो लिंक डिफेंसिव सोल टूल को हटा दो। जिस पर सोल्जर्स भी उनके ऑर्डर को मानते हुए बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब लिंक डिफेंसिव शील्ड हट गया तो बाहर की तरफ इन लोगों को स्नो की लेयर दिखाई थी, जिसे देखकर कमांडर जू हैरान होते हुए कहता है कि सिर्फ 6 घंटे के अंदर इतनी सारा बर्फ कैसे गिर गई। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि इन आइस वॉल्स को तोड़ने के लिए सोल टूल रेस का इस्तेमाल करो। जो सुनकर सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप के सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। लेकिन जैसे उन लोगों ने उस इग्लू के अंदर सुराख कर दिए थे तो अंदर की गर्माहट कम होने लगी। बाहर की जो सर्दी थी वो तेजी से अंदर आने लगी। ये सर्दी बहुत ही जरा खतरनाक थी, जो कि एक ही झटके में किसी भी चीज को फ्रीज कर सकती है और ये तेजी से सेंटर की तरफ आती जा रही थी। सोल्जर्स घबराते हुए पीछे की तरफ हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑलरेडी वहाँ का टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका था, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स तो जमकर फ्रीज भी हो गए और जल्दी ये सर्दी सेंटर तक भी पहुँच जाएगी, जिसके बाद इनमें से एक भी सोल्जर सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए कमांडर जो अपने सोल्जर से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वो भी ऊपर के रास्ते से उड़ना शुरू करो। जो सुनकर ये सब लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अपने सोल गाइडेंस विंग्स का इस्तेमाल करके ये सब लोग ऊपर की तरफ से उड़ते हुए हवा में आ गए। पर जैसे ही ये लोग उस इग्लू से बाहर पहुंचे, दूसरी तरफ यूहो भी पूरी तरह तैयार खड़ा था और वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए आइस एक्सप्लोजन टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जो करने की वजह से उसी सेम लोकेशन पर एक्सट्रीम आइस का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। यहाँ पर कमांडर्स और कमांडर्स या तो अपनी इनविंसिबल शील्ड्स एक्टिवेट करके खुद को बचा लेते हैं, लेकिन बाकी के जितने भी सोल्जर्स थे वो सब आइस एक्सप्लोजन की चपेट में आ जाते हैं।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर युहा ऊपर आ गया था। वो स्माइल कर रहा है और साथ ही साथ हम लोगों को वो सारा प्लान दिखाया गया। जब पिछली बार युहा मिस टांगुटोंग के साथ स्पेक्ट्रल अंडररेल्म के अंदर मौजूद था, तब युहा ने मिस टांगुटोंग को प्लान बताया था कि ये दोनों सोल इंजीनियर लीजियन ग्रुप काफी जरा खतरनाक है, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक फाइनल अटैक करके इन सबको खत्म कर सकते हैं। और वो फाइनल अटैक यही आइस एक्सप्लोजन था, जिसके लिए युहा ने काफी डीप प्लानिंग की हुई थी। उसके फर्स्ट स्टेप में ये था कि वो अपने सोल कैनन स्पिरिचुअल अटैक्स का इस्तेमाल करके उन्हें डराएगा ताकि वो अपने सोल पावर को लगातार एग्जॉस्ट करते रहे, जो कि उन्होंने किया अपने लिंक डिफेंसिव शील्ड को काफी देर तक एक्टिवेट करके। उसके बाद युहा के प्लान का सेकंड स्टेप यही था कि वो अपने अनडेड की आर्मी का इस्तेमाल करके उन पर हमला करेगा और उनकी और सारा सोल पावर कंज्यूम करवाएगा। उन्हें इतना सारा डरा देगा कि वो साइकोलॉजिकली पूरी तरीके से खौफ में चले जाए, उनके मोरल्स डाउन कर देगा। साथ ही साथ उनको ये यकीन दिला देगा कि उन पर हमला किसी और ने नहीं बल्कि होली स्पिरिट चर्च ने किया था। और इसके बाद युहा के प्लान का आखिरी तीसरा फाइनल स्टेप आता है, जहाँ पर युहा टेम्परेचर का इस्तेमाल करेगा उनके लिंक डिफेंसिव शील्ड को बाईपास करने के लिए, जिसके बाद युहा को बस सिर्फ आइस एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करना है और ये सबके सब जान से मारे जाएंगे और सारा के सारा इल्जाम होली स्पिरिट चर्च पर लग जाएगा। और युहा का प्लान 100% वर्क कर चुका है, क्योंकि कमांडर जिया गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा था कि होली स्पिरिट चर्च आज से तुम और मैं जानी दुश्मन है। कमांडर जू तो उसके पास आकर उसे समझाते हुए कहता है कि कमांडर जिया पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। लेकिन वो जब ये कह रहा था तभी अचानक उन्हें अपनी डिप्टी कमांडर की आवाज सुनाई थी, जो कि अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कमांडर जू को अपनी तरफ बुलाता है। कमांडर जू भी फन से भागते हुए यहाँ डिप्टी कमांडर के पास आ गए थे, जहाँ वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना। और इसी के साथ डिप्टी कमांडर की उसके हाथों में ही मौत हो गई। कमांडर जिया तो दूर से ये सब देखते हुए दूसरी तरफ मुंह करके गुस्से में कह रहा था कि होली स्पिरिट चर्च ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। कमांडर जू भी इमोशनल होते हुए अपने कॉमरेड की लाश को देखते हुए कह रहे थे कि एक बार मैं वापस लौट जाऊं और उसके बाद मैं तुम सब लोगों की मौत का बदला लूंगा। होली स्पिरिट चर्च को इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। यहाँ कमांडर जू जब ये सब कह रहा था तभी अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई थी, जो कि कह रहा था कि कमांडर जू मुझे तुम्हारा लेवल 9 फिक्स सोल गाइडेंस कैनन शेल डूम्सडे जजमेंट चाहिए, ताकि मैं उसे अपने पास महफूज रख सकूं। और हमें देखने को मिलता है कि असल में वो डिप्टी कमांडर के रूप में युहा था, जिसके बारे में कमांडर जिया को तो बरक नहीं लगी, क्योंकि वो कमांडर जू से दूर खड़ा था। दूसरी तरफ युहा फुरन से कमांडर जू की छाती पर हाथ रखते हुए फुरन से एम्परर पाम ग्रेट कोल्ड विदाउट स्नो टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जिस अटैक ने कमांडर जू को तो जान से मार डाला। इवन की इस अटैक के इफेक्ट के कारण कमांडर जिया भी उड़ते हुए काफी दूर आ गिरे। वो जब खड़े होकर सामने की तरफ नजर घुमाकर देखते हैं तो उसी अटैक वाली जगह पर उन्हें एक इवल सोल मास्टर का स्केलेटन वाला हाथ दिखाई देता है, जो कि युहा की चाल थी। इसके बाद वो स्केलेटन पाम भी गायब हो गया। कमांडर जिया तो यहाँ भागते भागते कमांडर जू को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से मिट चुके थे, उनके तो चित्रे हो चुके हैं, जिस बात ने कमांडर जिया के दिमाग पर भी बहुत ही भारी प्रेशर बना दिया था। वो चिल्लाते हुए गुस्से में कह रहे थे कि अब से होली स्पिरिट चर्च और मैं एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकते। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं होली स्पिरिट चर्च को मिटा दूंगा। यहाँ वो चिल्लाते हुए सब कह रहे थे। युहा और मिस टांगुटोंग भी दूर से उनकी बात सुन रहे हैं, जहाँ पर मिस टांगुटोंग युहा से सवाल करते हुए पूछने लगी कि युहा क्या तुम कमांडर जिया को जान से नहीं मारोगे, जिस पर युहा जवाब देते हुए कहता है कि कमांडर जिया एक बीस्ट किंग क्लास का सोल इंजीनियर लीजन ग्रुप कमांडर है, जिसे डर और बदले की आग ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। वो मरने से ज्यादा हमारे जिंदा काम आएगा। और वैसे भी यहाँ पर उसके सारे सोल्जर और उसके कॉमरेड्स को जान से मारने वाला मैं थोड़ी हूँ, बल्कि वो तो होली स्पिरिट चर्च है ना। एटलीस्ट उसे तो यही लगता है। इसलिए अब हमारा काम यहाँ पर पूरा हो चुका, चलो वापस से स्पिरिट डोज सिटी चलते हैं। जो कहते युहा और मिस टांगुटोंग वहाँ से वापसी की तरफ रवाना हो गए। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।